भाई सत्यवादी बनी चाहत तो जिद पर अड़े अविनाश, लेकिन सवाल आता है कि क्या अविनाश का पूरे घर से बदला लेना सही है। पूरे घर से मेरा मतलब है कि अपनी दो दोस्तों को छोड़ के ऐसा लग रहा है कि अविनाश किसी को भी नहीं बख्शने वाले हैं। अविनाश ने सिंपल कह दिया है कि अब खाना तब मिलेगा जब सॉरी मुझे मिलेगा। इसके ऊपर तो बवाल पाते हो, खाने के ऊपर बिग बॉस में आज से नहीं सीजन 1 से बवाल है। 18 साल की कहानी है, कोई इसमें नई बात नहीं। लेकिन अविनाश को जिस तरीके से वो पावर दी गई, मेरे मन में सवाल उस पर उठता है। एक दूसरा सवाल ये आता है चाहत पांडे। भाई अविनाश के साथ डे 1 से इनकी नहीं बन रही थी, लेकिन देखो अपॉर्चुनिस्टिक कितनी निकली, कितनी हिसाब से इन्होंने सिचुएशन को समझा। और एक बड़ी पुरानी कहावत है ना कि भैया वक्त पे गधे को बाप बनाना सबसे समझदारी वाला काम होता है। कुछ ऐसा ही लग रहा है कि चाहत पांडे घर के अंदर कर रही हैं। तभी तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया कि अब जब अविनाश के पास खाने वाली पावर है तो वो वहां पर पहुंच गए अविनाश के साथ बात करने। उन्होंने कहा कि देख भाई मैंने तो तुझे इतना नहीं कहा, मैं तो तेरे साथ काम की हूं, मैंने कभी तेरे साथ ऐसा अनसेफ फील नहीं किया। तमाम मतलब पूरा उन्होंने गिना दिया कि देखो अविनाश कितना अच्छा है। अविनाश ने कहा कि चलो फिर ठीक है, अगर आपको खाना चाहिए तो आप ले लेना। और इवन जब उन्होंने एलिस वगैरह को खाना दिया तब उन्होंने ये चीज क्लियर कही कि हाँ ठीक है पांडे को भी दे देना। भाई दोनों ने एक साथ एक सीरियल में काम किया है तो वो कहीं ना कहीं दोस्ती नजर आई। और फिर चाहत अविनाश से बात करके सब घर वालों के पास आई और कहा कि देखिए मैंने अविनाश से बात की है और वो ये कह रहा है कि अगर आप सॉरी बोल देंगे करण को, करण उनको सॉरी बोल देगा तो वो घर वालों को राशन दे देगा। अब इस पर रजत वजत आ जाते हैं कि भैया आप सत्यवादी बनना बंद करो और हाथ जुड़वाओ, यहां से निकलो। हमने एक आंदोलन उठाया है तो हम आंदोलन के साथ चलेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। अरफीन ने क्लियर कर दिया है कि रसोई का इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर चाहत जो है वो पहुंच जाती है लेने के लिए, खाना अविनाश दे भी देते हैं। अब अविनाश यहां पर बड़ा हिसाब से खेल रहा है। अविनाश ने पहले तो पूरा दिन सबको भूखा रखा, पूरा दिन। उन्होंने सिंपल कह दिया भैया अगर नहीं मिलेगा तो बदला हर एक से लिया जाएगा, पूरा घर खाली बैठेगा। चाहे फिर उन्हें खुद भी वो क्लियर करें भैया इंसान पानी पे जिंदा रह सकता है, रहो पानी पे जिंदा। अरफीन कह रहे हैं कि सारा की तबीयत खराब हो रही है, इसकी तबीयत खराब, उसकी तबीयत। अविनाश ने कहते सिंपल नहीं नहीं नहीं। हालांकि इंसानियत तो उन्होंने दिखाई, उन्होंने रात को सबको एक वक्त का खाना दे दिया, इवन करण को भी। जबकि उन्होंने कहा था कि करण जब तक सॉरी नहीं बोलेगा जब तक खाना नहीं मिलेगा। बट यहां पर उन्होंने इंसानियत को मिसाल देते हुए कहा कि ठीक है चलो करण को भी खाना दे दो, कोई बात नहीं है। अब सवाल ये आता, दिक्कत ये आती है कि दोस्त क्या पूरे घर से बदला लेना सही है? हालांकि हिसाब से कर रहे हो लेकिन पूरे घर को, मैं तो सिंपल कह रहा हूं जैसे करण और शहजादा और रजत इन्होंने कहा कि हम खाना नहीं लेंगे, हाँ तो ठीक है इनको मत दो, इनको क्लियर कर दो, ठीक है अब भी देखें कब तक नहीं खाओगे। और जब पूरा घर खाएगा तो दोस्त फिर अनशन कहां का रह जाएगा। हालांकि ये भी दिलचस्प होगा कि रसोई कैसे इस्तेमाल होगी, खाना बनेगा कैसे, क्योंकि अरफी ने क्लियर मना कर रखा है। तो अविनाश की जिद है, चाहत सत्यवादी बनने की कोशिश में चाहत अपॉर्चुनिटी देख रही थोड़ी सी। और रही बात भैया बाकियों की, तो कौन सॉरी बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, ये भी एक नया दिलचस्प मोड़ आने वाला है। क्योंकि करण रात को खाना खाने के बाद अविनाश के पास पहुंचे थे बात करने के लिए, बट अविनाश ने क्लियरली डिनाई कर दिया कि नहीं आपसे बात नहीं करनी, आपको सबके सामने बात करनी चाहिए थी। जिस तरीके से आपने सबके सामने गाली दी थी मुझे, उसी तरीके से सबके सामने सॉरी भी बोलना चाहिए था। खैर जो भी, आपको क्या लगता है कि अविनाश का पूरे घर से बदला लेना सही है या नहीं? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।